और क्या लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, बस खड़े रहो वेटर। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। कौन है? कौन है? ओए ओए रब्बा, चोर घुस गया घर में। अरे सुन रहे हैं सब लोग, जल्दी आओ। अरे चोर घुस गया घर में। ये क्या बात हुई? बिना मेरे सवाल का जवाब दिए आप यहां पर चली आई। लाइए मैं हेल्प करता हूं। कौन सा सवाल? मुझे कुछ याद नहीं। शादी करेंगी मुझसे? यही सवाल पूछा था। प्रपोज करने का तरीका और क्या मस्त जगह चुनी है तुमने। ऑल दी बेस्ट। अच्छा है ना? तो आप अपना काम कीजिए प्लीज। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आप वैसे आप अचानक मुझसे शादी करने को कैसे तैयार हो गए? अच्छा, अब आई बात समझ में मुझे। कहीं आपकी नजर मेरे इनाम के 15 लाख रुपए पे तो नहीं? क्यों? नजर कहाँ है और कहाँ नहीं, वो सब छोड़िए, जवाब दीजिए। देखिए, ये हॉस्पिटल है और ये मत भूलिए कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हूं। मेरे यहाँ पर कोई रुतबा है और दिल्ली में पोस्टिंग के साथ साथ प्रमोशन भी हुआ है मेरा। तो भला मैं आपसे शादी क्यों करूं? क्या खासियत क्या है आप में, बताइए। खासियत? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, लॉयर, BALLB। जितनी किताबें मैंने पढ़ी है ना, उतनी किताबों के तो नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। रियली? अरे तब तो इनका टेस्ट लेना चाहिए। क्यों नर्स है ना, तो एक पूछा जाए सवाल इनसे। हाँ, आसान सवाल है। आप ये बताइए कि सबसे पहले रिकॉर्डेड सुनामी कब आई थी? डिफिकल्ट है ना? ठीक है, छोड़ देती हूँ, आसान सा सवाल पूछ लेती हूँ। ये तो पक्का बताएंगे इसका जवाब। बटरफ्लाई, तितली, उसके कितने पैर होते हैं? ये भी नहीं पता? कह तो रहते कि बहुत सारी किताबें पढ़ी और ये भी नहीं पता। इससे आसान सवाल पूछती हूँ ना, वो तो पक्का आपको पता होगा। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इंडिया... मुद्दे से मत भटकिए आप। शादी करेंगी या नहीं? और अगर शादी नहीं करनी है मेरे साथ तो बता दीजिए। प्रॉमिस करता हूं जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और किसी इंसान की खामोशी को यह मत समझिए कि उसे कुछ आता जाता नहीं है। आपका पहला सवाल, पहली रिकॉर्डेड सुनामी कब आई? 684 AD। दूसरा सवाल, बटरफ्लाई यानी तितली के 6 पैर होते हैं तितली। दूसरा जवाब। मेरे को जल्दी आ गई, वो चोर भाग जाएगा वरना। अरे मैं तुझे कैसे जाने दूं? अरे हर चीज का श्रेय तू ही क्यों लेगा?
एक मिनट देखो, साइज में मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए चोर को मैं ही पकड़ूंगा। मेरे पास बंदूक भी है। क्या खा के बैठे थे तुम यार? ट्रैफिक जाम में हॉर्न बजाता है भाई। बहन जी ने खिलाई थी मूली की सब्जी। अरे वाह, क्या संभाल डार्लिंग अपने आप को। चल यार आगे से। चोर को मत बताओ। चलिए। अरे तेरा वो हाथ दिखा। क्या हो गया तुझे बॉम्ब ब्लास्ट में? और ये तेरे बालों को क्या हो गया? हैं? ये देख देख क्या हो गया मेरी पुलिस वाली बेटी को। देखो, ये खड़ूस आंटी नहीं है, ये मेरी मम्मी है, इंदिरा शर्मा, आपकी बबली। और आपकी बहन इंदिरा। ये लो, घर में क्या पहले खाने वालों की कमी थी जो एक और ₹2 उठा ले आए? क्यों जी, आपको क्या लगता है ये इंदिरा है? और वैसे भी ससुर जी, सासू माँ, आपका बेटा ईशान, और आप खुद कहते हो ना कि ज़ारा ही इंदिरा शर्मा है, तो फिर ये कहां से इंदिरा होगी? क्योंकि जो बात इंदिरा शर्मा में है वही ज़ारा में है ना। घर को संभालने की ताकत, घर को चलाने का हुनर। तो जब ज़ारा इंदिरा है तो फिर ये पगलट कौन है? ए, कौन है तू? यहां कैसे आई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी शक्ल अगर इंदिरा शर्मा से मिलती है तो क्या हम तुम्हें ये रख लेंगे? बेवकूफ लगते हैं हम लोग। हाँ, बोल बोल। कैसे पागल है, देखो घर की मालकिन को आग दिखाती है। ओ सौतेली मामी जी, मेरी मम्मी पागल नहीं है। जितना मेरी मम्मी के पास दिमाग है उतना दिमाग आप सबका मिलाकर भी नहीं होने वाला। वो थोड़ा सा मेरी मम्मी सदमे में है ना, इसीलिए बच्चों जैसा हरकत करती है। 8 साल तक उन्होंने किसी से बात नहीं किया है ना। तो साफ साफ कह देना कि धरती पर बोझ है, जो खुद का बोझ नहीं उठा सकती, वो इंदिरा शर्मा कैसे हो सकती जी? इंदु बेटा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तो एक भूतनी को लेकर क्यों घूम रही हो? वो आप होगी भूतनी, मेरी मम्मी भूतनी नहीं है। ओ छोटंकू, ठीक कह रही तेरी मामी। तो किसी को भी उठा के ले आएगी और घर में रख लेंगे हम। इंदिरा कैसे हो सकती है? इनका थंब इम्प्रेशन बिल्कुल इंदिरा शर्मा जैसा है। इनके थंब में शंख है और इंदिरा के भी।
तो 36,000 लोगों के अंगूठे में होता है शंख, कई हजार तो इसके अंदर चांदनी चौक में मिल जाएंगे। उससे क्या साबित होता है ये पगलैट हमारी इंदिरा है? तो फिर खुद ही देख लो, आँख, नाक, कान, सर से लेकर पांव तक पूरी इंदिरा शर्मा है। मेरे को चेकिंग करनी पड़ेगी मम्मी। भूत प्रेत में तो विश्वास रखता नहीं हूं मैं, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। बटन आई नहीं है कई दिनों से। बाल देखियो कैसे से है, काटे हैं कि खुद ही काट लिए? क्या राधिका ऊपर? राधिका क्या कर रही है तू? पागल की बच्ची काट दी मेरे को। मैंने कहा था ना भूतनी है। अरे मेरे पति को काट लिया, देखो तो। बताओ तू क्या थापी लिए खड़ी है मम्मी? बोलेगी नहीं कुछ? क्या कहती है ये पगलैट? देख शक्ल सूरत तो बिल्कुल एकदम इंदिरा जैसी है। तो क्या माने, क्या फैसला है तू बता। हाँ नानी, आप ही बताओ, बताओ सबको कि इंदिरा शर्मा ही है ये। आप तो मेरी मम्मी की मम्मी हो ना, आपकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये वही है जिनको आपने जन्म दिया है। बोलो नानी, बोलो कि ये मेरी मम्मी है। बोलो। खाती हो आप? अरे बहरूपी आई है। चल चल निकल, अरे चल निकल, निकल यहाँ से। कोई भी आ जाता है मेरे घर में। नानी रुको, चल, मेरी बेटी मर गई वो है। मेरी मम्मी है। नानी कहाँ जा रही? रुको, रुको हमारे, रुक जाओ। मेरी बेटी का मौत का तमाशा बना रखा है सबने। हाँ? अरे जब देखो तब कोई ना कोई उसका भेष बनाकर इस घर में घुसे आता है। चल चल निकल, निकल, सुना नहीं तूने? निकल यहाँ से। कोई रोको ने, प्लीज प्लीज रोको ने कोई। और देख, सुन ले मेरी बात, दोबारा ना इस घर में कभी मत आना। हाँ, अगर इस नकली इंदिरा को ज़ारा ने देख लिया तो पता नहीं उसका तो मन ही बदल जाएगा। अरे हमारे हाथ से है ना उसके 15 लाख रुपए चले जाएंगे। अगर वो इस घर में नहीं आई तो कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, ये भी किसी ने सोचा भी है? एक ज़ारा ही है जो कमाकर इस घर को चला सकती है। समझ में आ रही है तुम लोगों को? अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। चल चल निकल, निकल यहाँ से। छोड़ो मुझे। जा जा यहाँ से, चल निकल निकल। रुको, अरे छोड़ मुझे। छोड़ो मामा मुझे। सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? और एक बात है ना, कान खुलकर सुन ले, ये बिछड़ी बेटी के घर आने वाली नौटंकी है ना किसी और के घर में जाकर करना। यहाँ इस घर में तेरे हाथ कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम खुद ही फटे हाल है। समझी तू? चल निकल निकल, अरे निकल। किसी और को पालना हमारे बस की बात है। निकल जा, निकल। सुन नहीं रही है तू? बहरी हो गई है? हाँ पागल, निकल यहाँ से। नानी, आप बहुत बड़ा पाप कर रही हो। जिसने इस घर को पाला और संभाला, आप उसे ही अपने हाथ से बाहर फेंक दिया। जाओ मम्मी। कहाँ जा रही है तू? हाँ?
किसी राह चलती पागल भिखारन का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। जाने दे उसे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ छोड़ो मत, जाने दो। अरे बड़ी बदतमीज हो गई है तू। बदतमीज तो आप हो गई हो नानी। एक माँ होकर अपनी बेटी को पहचान नहीं पाई और उसे घर से धक्का देकर बाहर भगा दिया। क्या कहा तूने? पागल, देख के चलने नहीं होता है, मरने के लिए मेरा ही रिक्शा मिला था क्या? बेचारी मेरी मम्मी कितनी भूखी और प्यासी होगी। मुन्ना, ओए मुन्ना, देख मेरी एक बात है ना, ध्यान से सुन ले। इंदिरा के इस पागल हमशक्ल के बारे में ना तू ऋषि या ज़ारा किसी को एक शब्द भी मत बताना। हाँ फिलहाल है ना, हमें ज़ारा की कमाई की बहुत जरूरत है। मुन्ना देख, क्या है ना कि उसके 15 लाख के साथ साथ पुलिस की नौकरी का प्रमोशन और दिल्ली में पोस्टिंग। एक ज़ारा ही है जो इस घर को संभालने का जरिया है। समझ में आ रही है ना ये बात? जिंदगी जंग है, हर खुशी समोसे को हाथ मत लगा। कैसे हैं? भाग यहाँ से, भाग। आईना है वही, पर क्यों बेरंग है, और कोई नहीं, तू ही तेरे संग है, हौसलों पे तुमको बोला था ना समोसे को हाथ मत लगाओ। पैसे वैसे है नहीं, चले आ रही हो समोसा खाने। पगली कहीं की, भाग यहाँ से, भाग। मुझे मेरा काम करने दे, भाग। चल भाग। हाँ?